नमस्कार दोस्तों। आज यूपी में बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम था। बच्चों ने उनके प्रश्न हमसे पूछे थे, उनका मैंने वीडियो पार्ट फर्स्ट बनाकर उनके उत्तर बता दिए हैं। अब बच्चों ने कुछ और प्रश्न भेजे हैं, उनके उत्तर इस प्रकार हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यह मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ है? क्या है ये? यह फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है आपका संगीत से संबंधित है। अभी जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया तो वो 61वां ग्रैमी अवार्ड था। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ है तीन पिटारी। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो है संग्रहित है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है भाषाओं के उत्पत्ति क्रम, तो पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली से प्राकृत आई, ऐसी भाषाओं का क्रम है। पूरा क्रम जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, यह सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित है। आंतों का जो अध्ययन किया जाता है यह एक प्रकार की पाइप होती हैं, उनमें कांच लगे रहते हैं, तो उससे पूर्णांतरिक परावर्तन संबंधित है। यह आपका विज्ञान का प्रश्न है। जैसे आंतों का अध्ययन होता है एंडोस्कोपी, उसमें इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक श्री राजा राम मोहन राय जी हैं। इस शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। इनको बहुत बहुत नमन। अगला प्रश्न है आपका, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। और कई क्रांतियाँ आती हैं। जैसे गुलाबी क्रांति पूछा जाए तो झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। इसके अलावा बहुत सारी क्रांतियाँ आती हैं। आपकी सुनहरी क्रांति है वो शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति है वो आपकी आलू से संबंधित है। और रजत क्रांति है वो आपके अंडों से संबंधित है। और श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है वो आपकी खाद्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की किन सदस्यों ने अपनी सदस्यता से परित्याग कर दिया? रूस और इजराइल। दोस्तों यह प्रश्न जो आप देख रहे हैं वह हमने पहले बता दिया आपको। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में 1608 में। जहांगीर के समय हॉकिंस आए थे, उनको परमिशन नहीं मिली थी। फिर टॉमस रो आए थे, उनको परमिशन मिल गई थी। और मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इंडिया और चाइना के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा। मेक इन इंडिया से याद कर सकते हैं। माई कंट्री माई लाइफ की पुस्तक के लेखक हैं आडवाणी जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस स्कूलों में मनाया जाता है, आपने देखा भी होगा। इसकी थीम है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी मतदाता रह ना पाए, मतलब सबको बताना चाहिए मत का महत्व। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी जी की सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडीज। हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी है अरावली। गारो हिल्स किस राज्य में पाई जाती है? खासी गारो हिल्स मेघालय। विजय हरारे ट्रॉफी के विजेता है मुंबई। डूरन ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। पहली फिल्म अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है नरगिस दत्त। 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ब्रेक्जिट डील कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। फिल्म निर्माण जनक या प्रणेता या फिल्म पिता कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। ईवा महोत्सव कहाँ हुआ? पहला दिल्ली में, दूसरा महाराष्ट्र में। अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबरनामा लिखी है। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? द्वंद्व में। और कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसमें विशेषण और विशेष हो।
मनोवर में संधि है विसर्ग संधि, मनहा धनहर। स्थावर का विलोम है जंगम। आयुर्वेद का महत्व का विषय है ये। स्थावर माना होता है स्थिर, जो जड़ी बूटियों से संबंधित है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। पारा क्या है? पारा एक धातु है, 12वें समूह की है और इसका संकेत है Hg। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो मोसले ने की थी और इसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। 12वें समूह में निम्न धातुएं हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसी को हम पारा कहते हैं। इसी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर के शासनकाल में आए थे हाकिस और टॉमस रो को परमिशन में लगी थी फैक्ट्री बनवाने की। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। माता पिता में समास है द्वंद्व समास, आप सभी को पता है। यह प्रश्न का पता नहीं बच्चे ने कैसे बताया। गगन का विलोम है पाताल, आकाश पाताल। अगला प्रश्न है रईमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, इसमें श्लेष अलंकार है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। आप इसको ध्यान रखना बच्चों। ओजोन परत किस में पाई जाती है? ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है और ये आपका सही है। अगला देखते हैं। यह प्रश्न भी सही पता नहीं क्या पूछा गया है। प्रेमचंद जी ने कई सारी रचनाएं की हैं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इत्यादि में संधि है यण संधि। इसकी ट्रैक है इत्यादि की, आपको बताते हैं। या, वा, रा और ला के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए कुछ भी तो वो यण संधि होगी। देखो यहाँ पे इत्यादि में या के पहले आधा वर्ण है, देखो या के पहले। तो अगर वहाँ के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो स्वागत लिख दिया हमने, स्वागत, तो यहाँ भी यण संधि होगी आपकी। अगर देखो दो मात्रा किसी भी शब्द पे आ जावे तो आप वृद्धि संधि लगाया ना, 100% सत्य बात है ये। अगला देखते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण होते हैं आपके 11 और कुल स्वर होते हैं आपके 11। कभी कभी कुल स्वर 13 भी पूछे जाते हैं, तो कुल स्वर 13 माना जाएगा सही और स्वर माने जाएंगे 11। आप ध्यान रखना इसको। आदर्श ग्राम योजना है जिसमें सांसद गांवों को गोद लेते हैं, उनका विकास करते हैं। WTO को मुख्यालय है जिनेवा में। ILO को मुख्यालय जिनेवा में है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।